राधे राधे। आप सभी का अंजू के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की कहानी है आखिर सुख किसको है। रोचक, अद्भुत, मजेदार और ज्ञानवर्धक तथ्य। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसका हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। भारतीय इतिहास के छुपाए गए पन्ने हैं ये। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कितना सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर तक चिरोरी बिनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कुछ आदमी है साला, घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर तो सैकड़ों रुपए है। वास्तव में तो सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़ा ले आता था और उसे ही बेचता था। वही साधु राम का कारोबार था। दूसरे दिन साधु राम कपड़ा लेने के लिए गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया करता था। वहाँ वह बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई से था, कोई कलकत्ते से था। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा, किसी में 1 लाख। उसे मुनाफे भरे ही खत मिल रहे थे और उसकी दुकान भी इतनी ज़बरदस्त चल रही थी कि 2 बंदे आते और 4 जाते। साधु महाजन यह देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। भला हमारी भी क्या जिंदगी है। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह पृथ्वीचंद है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। वो भी बड़ी फिक्र में पड़ गया। पृथ्वीचंद 5 लाख का घाटा खाकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैरान हो गया। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी के यहाँ पर मानो जैसे राजा महाराजा, जैसे स्वर्ग की महसूस होता है, ऐसे उसे वहाँ पर महसूस हुआ। इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बड़ा रहन सहन, इतना अच्छा स्टैंडर्ड उसने आज तक नहीं देखा था। राय बहादुर जी तो कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ वहाँ पर खड़े थे, जिन सेठों का नाम पृथ्वीचंद ने कभी दूर दूर से ही सुना था। वो सब वहाँ पर खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को भला कौन ही पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर खाना भी इतना अच्छा था जो कि पृथ्वीचंद ने कभी पहले देखा भी नहीं था। लाट साहब आए वहाँ पर। जब लाट साहब आए, राय बहादुर के साथ हाथ मिलाया। उनके साथ हाथ मिलाकर पृथ्वीचंद को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत बड़े मंत्री को हाथ मिला लिया। अरे मंत्री भी क्या उनके आगे बेचते थे, वह तो उनसे भी बहुत बड़े थे। उन्होंने उनके साथ चाय पी और चले गए। उधर पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे और लौटते वक्त सोच रहे थे,
बताओ हमारा भी क्या जीवन है, हमें तो एक घाटा हो जाए उसी बात की टेंशन हो जाती है। और इधर देखो लाट साहब को, राय बहादुर साहब को, इनको तो घाटे छोड़ो मुनाफे ही मुनाफे आते हैं। हमारी क्या ज़िंदगी है, क्या बिसात है इनके सामने। ज़िंदगी तो इनकी है जो ये इतने अच्छे से व्यतीत करते हैं। इन्हें ना किसी के देने की टेंशन, ना किसी से लेने की टेंशन। ये तो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। इनके पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है कि मानो तिजोरियाँ भी छोटी पड़ जाती होंगी। लेकिन किसे पता है कि हर कोई इस जीवन में परेशान है। हर किसी के पास अपनी उलझनें हैं, अपनी टेंशनें हैं। इस ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो पूर्णतः सुखी हो। हर किसी को कोई ना कोई टेंशन ज़रूर है। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं जो कि हमसे अमीर होते हैं, जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा पावर होती है। हम लोग कभी भी अपने से नीचे वाले को नहीं देखते, और जो इतनी मुश्किलों से अपना 2 टाइम का खाना भी जुटा पाते हैं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन सुखी इंसान संसार में वही है जो अपने परिवार के साथ अच्छे से टाइम बिताता है, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहता है, एक दूसरे की देखभाल करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। वही सब इंसान इस धरती पर सुखी हैं। नहीं तो आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों पैसा कमा लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ है अगर आप सिर्फ पैसा जोड़ने की मशीन बने हुए हैं। इस कहानी से हमें एक ही प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं कि पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ, पैसे के साथ साथ प्यार और साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उन्हें निभाना चाहिए, एक दूसरे के साथ में प्यार करना चाहिए एक दूसरों को, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, और हमेशा अपने से छोटों की मदद भी करनी चाहिए, जिससे कि वो भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। भगवान ने अगर आपको इतना बनाया है कि आप 2 टाइम से अच्छे से खाना खा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं, तो कृपया करके आप अपने से छोटे गरीब की, जो 1 टाइम का खाना भी टाइम से नहीं जुटा पाते हैं, 1 टाइम का खाना अगर उन लोगों ने जुटा लिया तो दूसरे टाइम का उनके यहाँ पर कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। ऐसे ऐसे भी हमारे देश में लोग हैं। बहुत दुनिया ऐसी है जो गरीब है, लेकिन आजकल क्या हो रखा है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। जो बीच में ये मिडिल क्लास लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पिस रहे हैं। इसलिए ज़्यादा ही नहीं देखना चाहिए कि हमें हमेशा ऊपर वालों को देखकर ही चलना चाहिए। हाँ, आप तरक्की करने के मामले में उन लोगों को देखिए कि हाँ, उन लोगों ने कैसे तरक्की की है, वो लोग कैसे आगे पहुँचे हैं। हमारे बड़े बूढ़ों में कहावत है कि कभी रीस तो कभी किसी की गर्म पानी की भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मुंह जल जाता है। हमेशा ऐसे ही काम करो जिससे कि सबको अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे और सबको भी अच्छा लगे, और आप सभी अपने काम में, व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े और खूब तरक्की करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पैसा कमाने की धुन में इतने खो जाएं कि आप लोगों को अपने परिवार और अपने किसी भी घर के मेंबर की सोच ही ना रहे, कोई बीमार है कोई नहीं है। तो जैसे ही राय बहादुर का ठाट बाट देखा, पृथ्वीचंद हैरान परेशान हो गए। अब राय बहादुर जैसे ही पार्टी खत्म हुई, उनके सर में भयानक वाला दर्द हुआ। वास्तव में किसे पता था वो सुखी है या नहीं है। लगता था कि सुखी तो यही है। फिर वो अंदर गए तो डॉक्टरों को बुलाया गया। एकदम से 4-5 डॉक्टर आए लाट साहब को देखने के लिए। देखते हैं कमरे में लाट साहब लेट रहे हैं। लाट साहब चले जाने पर राय बहादुर के सर में इतना भयानक वाला दर्द कि बड़े बड़े डॉक्टर आए। वे एक कमरे में साइड में लेट रहे थे। वो देखते हैं कि हो इनके तो बहुत सर में दर्द है भाई, अभी क्या किया जाए। कई तार उनको एक साथ से मिल जाते हैं घाटे के, उनकी भी चिंता थी।
कारोबार की भी चिंता थी। वो सिर्फ देखने से ही, दूर से ही इतने खुश नज़र आ रहे थे कि हाँ भाई ये बहुत खुश है, लेकिन चिंता उनको भी इतनी भरपूर थी। राय बहादुर जैसे ही खड़े होकर खिड़की में से बाहर को देखते हैं, उन्हें वही भिखारी डंडा लिए हाथ में दिखाई देता है। वो देखकर कहते हैं ये कितना खुश है, इसे ना किसी के लेने की टेंशन है, ना किसी के देने की टेंशन है, ना किसी के घाटे की टेंशन है, ना किसी के मुनाफे की। ये 2 टाइम का खाता है और खुश रहता है। आखिर में बात फिर से वहीं पहुंच जाती है कि देखो हर कोई अपने दुख को देखकर दुखी है कि हाँ भाई हमारे पास इतना दुख है। वो कहावत भी है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। तो इस वजह से हर कोई दूसरे के सुख सुविधाओं को देख रहा है, मगर अपने दुखों को भूल जाते हैं, दूसरों की सुख सुविधाओं में लग जाते हैं। अरे भाई आप छोड़ो दूसरों की सुख सुविधाओं को, सिर्फ आप अपने दुखों पर ध्यान दो, आपको कभी दुख नहीं होगा। दुख भूल जाओ, अपनी मस्ती में रहो। सुखी तो अभी राय बहादुर ने उसे देखा और बोले वास्तव में तो सुखी यही है, इसे न तो घाटे की चिंता ना मुनाफे की, फिर इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। इस कहानी से हमें यही पता चलता है, हम एक दूसरों को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। ये बिल्कुल सत्य बात है, जो मन से शांत है वही सुखी है। आप चाहे कितने भी प्रयत्न कर लीजिए, आपको ऐसे सुख शांति सुविधाएं पैसों से, चीज़ों से, या फिर बोल सकते हैं आप लोग ये जो हमारे सुख सुविधाएं हैं इनसे नहीं। चाहे आप भिखारी हो, चाहे आप करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है तब तक आपको सुकून नहीं मिल सकता। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, और आप लोग हमारी वीडियो को किस राज्य और किस शहर से देखते हैं और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखा करो। हमें आपके कमेंट पढ़ने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है। जिनका कमेंट सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उनके कमेंट को मैं पिन करूँगी, ठीक है। आज से आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखा करो, शेयर करा करो, लाइक करा करो। रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक वीडियो को बनाने में सच्ची में बहुत मेहनत लगती है और मुझे इतनी अच्छे से बनानी भी नहीं आती है, मैं तो अभी शुरुआत ही कर रही हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।